तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, वर्ग 8 के हैं, बिहार बोर्ड वर्ग 8 के हैं। ठीक, देखो 2.2 में पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 भाग घटा दिया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक ऐसी संख्या से उसकी आधा में से 1/4 भाग घटा दिए जाते हैं तो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कौन सा है। ठीक, चलो, हमें वो संख्या ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, तो उस संख्या को हम कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, मानना ही पड़ेगा। जब हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं। ठीक है, माना कि वह संख्या x है, वह संख्या x है। कौन सा, जिसका आधा घटाने पर, आधा में से 1/4 घटाने पर 1/8 प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि वह संख्या को हमने x माना है, इसका आधा में से 1/4 को हम घटाएंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार, प्रश्न अनुसार 1/, यानी कि आपको क्या कह रहा है कि वह संख्या, यदि किसी संख्या के आधे में से हमने वह संख्या को माना, वो जो संख्या हमको मालूम नहीं है, वो संख्या को x माना है। इस संख्या के आधे यानी कि x/2 में से 1/4 को घटाने पर संख्या 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से अब हमारा हल हो जाएंगे। ठीक है, देखो समीकरण है, इसलिए या का निशान देते जाना है। 4 और 2 का एलसीएम हो जाएंगे, आपको भिन्न के रूप में है इसलिए हम भिन्न का घटा कर देंगे यहाँ पर। 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है। ठीक है, 2 दूना 4, x को 2 दूना 4, 2 को x से गुना कर दो तो 2x, माइनस है बीच में तो -4 को 4 से भाग कर दो, 1 को 1 से 4, 1 को 1 से अगर तुम गुना कर दोगे तो 1 हो जाएंगे, बराबर 1/8। ठीक है, चलो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखो 2x - 1 को अगर 8 से गुना कर दिया जाते हैं तो ये 8 दोनों में कॉमन है, तो एक काम कर देते हैं हम, इसको 8 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2x - 1 बराबर 4 गुना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 दूना 16 माइनस 8 एकम 8, पहले 8 को 2x से गुना किए, फिर 8 को -1 से गुना किए तो हो गया। ठीक है, बराबर 4 एकम 4। ठीक है ना, समझ में आता होगा। तो ये हो जाएंगे आपको 16x बराबर 4, ये 8 पक्षांतर हो जाएंगे तो इधर से उधर चले जाएंगे, बराबर के तो माइनस में है तो प्लस में चले जाएंगे। ठीक, तो 16x बराबर हो जाएंगे 8 4 12, इसीलिए x बराबर हो जाएंगे आपको 12/16। देखो 4 से 12 भी करते हैं, 4 से 16 भी करते हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16 कर गया। तो वह संख्या x बराबर आ गया आपको कितना, 3/4। यही होगा वो संख्या। ठीक है, जिसको हमने x माने। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से हमें दूसरा प्रश्न भी है। तो दूसरा प्रश्न हमको कह रहा है, देखो यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। एक आयत दिया हुआ है बाबू इस प्रकार से, ठीक, इसकी माप दिया हुआ नहीं है, हमको मानना पड़ेगा। इसका अंतर दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक, परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम करना है कि लंबाई क्या होंगे आयत की और चौड़ाई क्या होंगे आयत की। ठीक है, जब हमको पता नहीं है तो इसमें भी हमको मानना पड़ेगा। माना कि आयत की लंबाई, लौ देकर के 0 दे दिए लंबाई। ठीक, लंबाई बराबर x मीटर है, x मीटर मान लेते हैं, तथा चौड़ाई
देखो क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। ठीक, अंतर है, अंतर का मायने होता है माइनस में जाएगा संख्या। ठीक है, जब इसकी लंबाई को x माने हैं तो चौड़ाई क्या मान जाएंगे, x माइनस 5 मीटर। ठीक, और परिमिति, परिमिति यानी कि परिमाप बोला जाता है। ठीक है, परिमिति को परिमाप भी कहा जाता है। परिमिति बराबर 110, परिमिति बराबर 110 मीटर है, यानी कि परिमाप दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप याद होना चाहिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये लंबाई है तो हम इसको x मान लिए हैं, ये चौड़ाई है तो x माइनस 5 मान लिए। ठीक है, मीटर, मीटर में है। ठीक, परिमाप तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जब परिमाप दिया हुआ है कितना, 110 मीटर। 2 के जगह 2 रख दो, लंबाई का वैल्यू कितना माने हैं x, तो x ले लो, प्लस है बीच में तो प्लस, चौड़ाई का वैल्यू कितना है x माइनस 5 बराबर 110। कोई दिक्कत, वैल्यू को हमने यहाँ पर बैठा दिए। ठीक है, जिसका जहाँ जो वैल्यू होता है, लंबाई को हम x माने हैं तो लंबाई की जगह x दे दिए, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर चौड़ाई x माइनस 5 है तो x माइनस 5 दे दिए, बराबर 110 मीटर ये परिमाप दिया हुआ है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 की जगह 2 रखते हैं, x प्लस है बीच में तो प्लस, ठीक, x फिर प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 110 मीटर, मीटर कर दो। 2 गुना, देखो x और x से 2x जुड़ जाएगा ना, दोनों x प्लस में है तो माइनस 5 बराबर 110। 2 को देखो, इस 2 को 2x से गुना करो, 2 दूना 4, साथ में x है तो x लगा दो, माइनस है बीच में तो माइनस, 2 5 6 10 बराबर 110। तो 4x बराबर हो जाएंगे 110। ये माइनस 10 जो है ना पक्षांतर हो जाएंगे तो प्लस 10 हो जाएंगे, इधर से उधर चले जाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक, तो 4x बराबर हो जाएंगे 110 में 10 जोड़ देंगे तो 120 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए x बराबर हो जाएंगे आपको 120 बटे में ये 4 भाग लग जाएंगे, 4 तिया 12 कट गया, 0 है 30, यानी कि x बराबर हो जाएंगे आपको 30 मीटर। यानी कि लंबाई मेरा निकल गया कितना, x बराबर 30 मीटर। चौड़ाई निकलना है तो चौड़ाई को हमने क्या माने हैं, x माइनस 5, तो चौड़ाई बराबर हो जाएंगे आपको x माइनस 5। तो x का वैल्यू क्या है बाबू, x का वैल्यू 30 है, मेरा x का वैल्यू 30 आया तो 30 के x के जगह 30 रख देंगे, माइनस 5, तो 30 में अगर 5 घट जाएंगे तो 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 मीटर चौड़ाई मेरा कितना आ गया, 25 मीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा 25 मीटर। ठीक, अतः लिख दो लंबाई यानी कि x बराबर हो जाएंगे आपको 30 मीटर और चौड़ाई बराबर हो जाएंगे आपको कितना, 25 मीटर। बस यही प्रश्न का उत्तर होंगे आपके। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से हम प्रश्न 3 की ओर निकलते हैं। प्रश्न 3 आपको कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 ग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति ग्राम क्या था। ठीक, यहाँ पर भी हमको मानना पड़ेगा, चीनी का मूल्य तो हमको पता है नहीं, तो चलो हम हल करते हैं, आगे निकलते हैं। ठीक, माना कि चीनी का मूल्य x रुपया है। प्रश्न अनुसार कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 ग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, कितना, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, तो चीनी का मूल्य को हमने क्या माने हैं, x प्लस, फिर चीनी के मूल्य में कितने 25% की वृद्धि हो रही है, इसलिए
किए यानी कि 25% का वृद्धि हो रही है। का मतलब गुना 25% की वृद्धि हो रही है तो मूल्य 32 रुपया हो जाते हैं। कितना रुपया? 32 रुपया। ठीक है, तो यह हो गया मेरा इतना तक, है ना। देखो 1 ग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है तो हमने 32 कर दिया। ठीक है, तो x की जगह x रखो, प्लस है तो प्लस रखो, गुना प्लस है बीच में तो प्लस, x की जगह फिर x रखेंगे, गुना है बीच में तो गुना कर देंगे। 25 की जगह 25, इस परसेंटेज का माने भागा में 100 लगा दो बराबर 32। ठीक, अब यहाँ देखो बहुत आसान तरीके से इसको हम काट लेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100 कट गया। ठीक, तो x की जगह x रखो, प्लस है यहाँ तो प्लस। देखो इस x को यहाँ 1 से गुना करोगे तो x बटे में 4 बराबर 32। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर भिन्न के रूप में आ गया, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएंगे। ठीक, 1 को 4 से भाग लगाओ, 4 को x से गुना करो 4x, प्लस में 4 को 4 से भाग लगाओ, 1 को 5 से गुना कर, 1 को x से गुना करोगे तो x, 1 को x से गुना करने पर 1x यानी कि x बराबर 32। 4x और 1x कितना हो जाएंगे? 5x, या कुछ नहीं है तो 1 है, 4x और 1x 5x बराबर हो जाएंगे। ये 4 32 के साथ गुना लग जाएंगे यानी कि 32 गुना 4 तो 5x बराबर हो जाएंगे आपको 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128। ठीक, यहाँ ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, 5x बराबर हो जाएंगे आपको यानी कि 5x बराबर हो जाएंगे 128। इसीलिए x बराबर हो जाएंगे आपको 128 भागा में 5 लग जाएंगे 5। इसको भाग लगा दो। ठीक है, इसको भाग कैसे करोगे? देखो 5 का पारा परो 12 में, 5 दूना 10, कितना बचा? 12 में 10 घट गया, 2 2 28 यानी कि 5 5 है 25, बचा कितना? 3। पॉइंट लगाओ, 0 दोगे तब 30 हो जाएंगे, 6 5 6 30 यानी कि कट गया 25.6 यानी कि 0 लगा दो, यानी कि 25 रुपया 60 पैसा इसका कीमत हो जाएंगे, है ना। क्या कह रहा है? प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति ग्राम इतना था, कितना? 25 रुपया 60 ग्राम। बस ये प्रश्न का यही उत्तर है। ठीक है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं बाकी सब जितने भी यहाँ का प्रश्न है मैं दूसरा वीडियो उसमें फिर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक